नाउ बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो है इम्पोर्टेंसी ऑफ सोशल मीडिया प्राइवेसी, जो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है और सबको बोल देनी चाहिए कि सोशल मीडिया से जब तुम बहुत अच्छे से अटैच रहोगे तब तुमको किस किन किन चीज़ों को अपने आप से ख्याल रखनी चाहिए। अगर तुम नहीं रखोगे तो कुछ दिक्कतें हो सकती है, वो भी मैं बाद में बोलने वाला हूँ। क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता था तब मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। तब भी मैंने सोचा था कि तभी मैं इन सभी चीज़ों को लेके अवेयरनेस माने एक वीडियो बनाऊं, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ संभव नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं अभी बना देता हूँ। तो सोशल मीडिया की जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी का मतलब ये है सुरक्षा। ठीक है, तो सोशल मीडिया के अंदर अपनी सुरक्षा खुद की जिम्मेदारी खुद ही लेनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम सोशल मीडिया के अंदर कुछ भी देख सकते हो और एट द सेम टाइम तुम कुछ भी दिखा भी सकते हो। कुछ लाइक और कमेंट और शेयर के चक्कर में एक इंसान कुछ कुछ माने बहुत अपना जो हद होती है ना, वो जिसको माने लिमिट बोला जाता है, उस लिमिट को बहुत सारे इंसान क्रॉस भी कर देती है। और वायरल के चक्कर में तो वो वायरल भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो वायरल नहीं होती है। ठीक है, तो अगर वायरल क्यों होती है वो भी मैं आगे लास्ट में बोलने वाला हूँ। लेकिन जो चीज़ ये है कि जो आदमी या फिर कोई भी हो, अगर तुम अपना प्राइवेसी के लेके बहुत सीरियस हो, ठीक है, इन सोशल मीडिया टाइम्स, तो तुमको ये वीडियो दिखना चाहिए और लास्ट तक दिखना चाहिए। मैं बहुत लॉजिक के साथ, बहुत डिटेल्स के साथ, एनालिसिस के साथ ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी ये देखेगा वो एटलीस्ट सोशल मीडिया की जो प्राइवेसी रिलेटेड वो बहुत अवेयरनेस रह जाएगा, और ये अवेयरनेस रहना चाहिए। अगर किसी को पता है तो इसको कैसे टैकल करना है, बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है जिसको टैकल करना चाहिए। तो सबसे पहले जब तुम सोशल मीडिया यूज़ करोगे तो तुमको दो तरीके का सिक्योरिटी के ध्यान रखना चाहिए। एक होती है इंटरनल सिक्योरिटी, दूसरा है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आ जाती है कि तुम्हारा जो सोशल मीडिया टाइम जितने तुम यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा उसके अंदर आ जाती है, तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड आ जाती है। ठीक है, तुम्हारा जो जो भी तुम जॉब प्रोफाइल के अंदर हो, ठीक है, उस जॉब प्रोफाइल तुम्हारा इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आती है, या फिर तुम्हारा फैमिली लाइफ है। ठीक है, आजकल ऐसा है कि माने सोशल मीडिया के अंदर तुम्हारा अपना पूरा का पूरा जो फैमिली है वो तुम दिखा सकते हो। लेकिन दिखा सकते हो, ठीक है, अगर ज़रूरत ऐसा है तो दिखा भी सकते हो। लेकिन यहाँ पे जितना तुम दिखाओगे, जितना तुम पता चलेगा दुनिया को माने उस चीज़ के बारे में, तो उतना तुम्हारे लिए सिक्योरिटी वाला थ्रेड आ सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर, और एक्सटर्नल वाला ये है, एक्सटर्नल वाला सिक्योरिटी ये है कि अगर तुम्हारा जैसे कि तुम्हारा कमेंट बॉक्स खुला रहती है ना, वहाँ पे आके कोई आदमी कुछ भी बोल के चल निकल सकता है। तो तुमको इस चीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर रहना है, ऐसा कि तुमको सबसे ज़्यादा माने तुमको क्या, सबको भी ये पता रहती है कि हम लोग का जो कमांड बॉक्स है वो अभी पब्लिक है। तो जब पब्लिक कमांड बॉक्स हो जाती है तो वहाँ पे कोई भी आदमी कुछ भी बक के निकल सकता है। ठीक है, या फिर वो गुड भी हो सकती है या फिर वो बैड भी हो सकती है। उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर किसी, मैं भी अगर किसी दोस्त के कमांड बॉक्स के अंदर कुछ भी कोई आदमी आके लिख दिया तो उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। पहला, मैं तो सीरियस नहीं लेता हूँ, हाँ, लेकिन मेरा बहुत सारे दोस्त ये है कि थोड़ी ही दोस्त है, ठीक है, लेकिन उन लोगों का फॉलोअर्स जो है वो बहुत हाई है। ठीक है, और उनकी कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी इंसान आके कुछ भी बोल देता है। ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि ही कैन नॉट कंट्रोल देम, ओके, और कैन नॉट एडुकेट देम ऑल्सो। सो दैट्स द मेन थिंग। तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जो कोई भी आदमी कुछ भी तुमको बोल देगा तो तुमको जो अपने आप को इग्नोर करने का जो कैपेसिटी या फिर जो पोटेंशियल है ना, वो तुमको धारण करना पड़ेगा। अगर तुम सोशल मीडिया के अंदर हो या फिर कोई भी आदमी तुमको कुछ भी बोल रहा है तो तुमको वो साइड में ले जाने का जो जो इंटेंसिटी है वो तुम्हारे अंदर होने चाहिए, पहला।
ये है इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब बाहर से कोई कुछ भी तुमको बोल रहा है, ठीक है, और उसको तुम विदाउट लॉजिकल, कुछ लॉजिक उसके अंदर इन्वॉल्व के माने करे बिना तुम उसको सीरियस के अंदर ले रहे हो, तो ये तुम्हारा बहुत दिक्कत के अंदर, एक बहुत सारे दिक्कत में एक बहुत दिक्कत होने वाला है, पहला टॉपिक। और दूसरा है इंटरनल मतलब तुम, इंटरनल सिक्योरिटी मतलब तुम क्या दिखाना चाहते हो, ठीक है, और क्या क्या तुम दिखा रहे हो। जैसे कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी है, या ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया यानी फेसबुक है, या फिर लिंक्डइन है, लिंक्डइन वगैरह, यहाँ पे तुम्हारा जो एकेडमिक रिकॉर्ड हर एक चीज़ को तुम डाल चुके हो, ठीक है, और मैं भी डाल चुका हूँ, ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात है, यह है कि सोशल मीडिया के पता है कि मैं कहाँ से ग्रेजुएट हुआ हूँ, कब ग्रेजुएट हुआ हूँ, और कितने सारे आदमियों के साथ मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। तो अगर उसको लगता है कि मेरे बारे में बहुत सारे जानकारी चाहिए, तो वो तुरंत ले लेगा, ठीक है। और ये चीज़ है, ये होती इंटरनल सिक्योरिटी। लेकिन वहीं पे अगर किसी दोस्त ने, मेरा बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, जिस भी मैं बैच में पढ़ा हूँ उनमें से लगभग 50-60 तो दोस्त रहती है, तो उनमें से जो इस सोशल मीडिया के उस टाइम कुछ भी पोस्ट वगैरह कुछ नहीं किया, बैकअप नहीं किया है, ठीक है, लेकिन उनके लिए वो बहुत सिक्योरिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, मतलब उसका जो सिक्योरिटी जो थ्रेड है वो बहुत लेस होगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अब सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए भी सोशल मीडिया को यूज़ किया जाता है। तब तुम देखोगे ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा नाम का कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल बन चुका है, ठीक है। सेम जैसे ही तुम अपना हर एक पिक्चर को तुम पब्लिक कर रहे हो, ठीक है, ये मैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में माने मुद्दे के अंदर बता रहा हूँ। जैसे ही तुम अपना हर एक चीज़ों को तुम पब्लिक कर चुके हो, तो तुम्हारे जैसा एक फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल बनाना चुटकियों का काम हो जाएगा। और इस कामों को कोई करने के लिए लगभग 5 मिनट भी वक्त नहीं लगता है, ठीक है। और ये काम करने के बाद तुम्हारे जैसा प्रोफाइल बना चुका होगा और तुमको ब्लॉक कर दिया है। इसका मतलब तुम नहीं देख पाओगे, लेकिन दुनिया देख पाएगा। और उस प्रोफाइल के अंदर सेम धरो, मुझ जैसे मेरे फ्रेंड के अंदर तुम हो, और तुम्हारे जैसा कोई प्रोफाइल बना के मुझसे कांटेक्ट कर रहा है और मेरे जैसे मुझसे बातें कर रहा है। लेकिन मुझे हम ये चीज़, लेकिन हर किसी को ये पता नहीं होता है। जैसे कि छोटे छोटे जो है, जो इस चीज़ों को झेला है उसको पता है, लेकिन हर किसी को ये पता नहीं रहती है। तो अगर तुमको ये मैसेज कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो तुमको हर एक चीज़ों के जैसे ही नया अकाउंट आएगा, तुमको एनालिसिस करना स्टार्ट कर देना, ये देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जो इंसान से तुम बातें करते हो, या फिर कोई भी है जो तुम्हारे साथ कम्युनिकेट के अंदर है, तुम्हारे प्रोफाइल के अंदर है, कुछ भी प्रोफाइल हो सकता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो सकती है, फेसबुक हो सकती है, या फिर लिंक्डइन हो सकती है, ठीक है, या फिर ट्विटर हो सकती है। वहाँ पे आके तुमको मैसेज के अंदर मैसेज पर मैसेज कर रहा है। लेकिन तुमको ये देखना चाहिए जो वो इंसान सही पे वो इंसान है कि नहीं है, ठीक है। और ये तब भी होता है किसी के आदमी के जो फैन फॉलोअर हैं, माने फॉलोइंग जो 10,000 से नज़दीक, 10,000 से ज़्यादा है, तो उनके साथ इस तरीके का चीज़ होने लगता है। और इस तरीके का चीज़ उस आदमी के साथ भी बहुत होता है जिनका फॉलोअर्स लगभग 1 लाख से ज़्यादा हैं, ठीक है। तुम देख सकते हो उस आदमी का बहुत सारे पेज अपने आप क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और उसको कौन मॉनिटर करते, कौन चलाते हैं, वो किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। वो जो जिस आदमी के बारे में माने पता होती है, उनको भी पता नहीं होता है जी ये पेज माने ये जो पेज बन चुका है, इसको कौन मॉनिटर कर रहा है, कौन इसको चला रहा है। ये होती है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो तुमको इस चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे कि तुम कुछ कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तुम उसको भी बता दे रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो जहाँ भी जाओ उस काम का करने के बाद लगभग 5 से 7 दिनों के बाद ही तुम अपने वो चीज़ सोशल मीडिया में पोस्ट कर देना, यही सबसे अच्छा होगा। लेकिन अगर तुम इससे पहले सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट कर दे रहे हो, ये अपना मर्जी है कि मैं
मैं कलकत्ता में आया हूँ और कोलकाता के अंदर आने के बाद एक क्लिक किया और तुरंत उसको सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट कर दिया, कर सकते हो। लेकिन 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 यहाँ पे इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी बहुत मिसलीड हो सकती है, ठीक है। तो कोशिश करना हर एक चीज़ जो काम है, तुम्हारा फेसबुक तुम्हारा प्रेजेंट टाइम को लीड माने क्या बोलते हो, इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। हमेशा ऐसा हो फेसबुक मतलब या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया के अंदर, जो भी प्लेटफॉर्म है उनके अंदर तुम्हारा पास्ट टाइम को ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और इन सभी को रेगुलेट करने के लिए दिन के एक ही टाइम तुमको सिलेक्ट करना होगा, जिसके अंदर तुम इस इन सभी चीज़ों को माने देख सकते हो या फिर मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, लास्ट मैंने पहले बोला दो इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में मैंने बता चुका हूँ। दूसरी बात आती है साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। पहली बात तीसरा टॉपिक है साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी एक ऐसा मुद्दा है, ठीक है। किसी भी साइकोलॉजी वाले बंदे, जैसे कि मेरा बहुत सारे दोस्त साइकोलॉजिस्ट भी है, तो उन लोग अगर तुम्हारा प्रोफाइल के लगभग 10 मिनट तुम्हारे प्रोफाइल को स्क्रॉल कर दिया ना, तो उन लोग तुम्हारे बारे में सार एक चीज़ पता चल जाती है। तुम आगे चल के क्या क्या स्टेप लोगे वो भी उनको प्रेडिक्ट कर लेती है वो लोग। तो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी ये है कि तुम्हारा जो चीज़ तुम जो चीज़ तुम बोल रहे हो या फिर जो चीज़ तुम कैप्शन के अंदर डाल रही हो, ठीक है, या फिर तुम जो भी वीडियो अपने अंदर अपलोड कर रहे हो, उनको थोड़ी सोच समझ के, माने होशो हवा से, जिसको बोलते हैं कॉन्शियसली, यू हैव टू अपलोड, यू हैव टू पोस्ट, दैट्स द मेन थिंग। इसको सिक्योरिटी से यही से किया जाता है कि तुम्हारा जो भी तुम्हारा अपलोड लिखो वो कॉन्शियसली होना चाहिए बस, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक साइकोलॉजिस्ट को उसके पास बहुत सारे फिल्टर होती है, ठीक है, और इतना फिल्टर क्योंकि वो 5 साल अपनी पढ़ाई साइकोलॉजी के अंदर कर चुका है, तो उनको वो उस चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे मालूम है। तो इसीलिए वो क्या करेगा, वो तुम्हारा हर एक मोमेंट को लगभग 10 मिनट तुमको देख देगा, और उसके बाद तुमको तुम्हारे बारे में बहुत सारी कुछ वो पता चल जाएगा उनको, ठीक है। तो ये है। और साइकोलॉजी जो सिक्योरिटी है, इसको मेंटेन करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, तुम जो कुछ भी सोशल मीडिया के अंदर अपलोड करो, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड के, जब तुमको लगता है तुम अभी बहुत कॉन्शियस हो, तो तभी तुमको अपलोड कर देना। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत गुस्से हो उस टाइम तुम अपलोड कर रहे हो, बहुत सैड हो, या फिर तुम्हारा कुछ हो रहा है, ठीक है, उसके टाइम तुमको सोशल मीडिया के अंदर कुछ भी पोस्ट नहीं करनी है कुछ, क्योंकि यहाँ पे हर एक आदमी प्रेजेंट है, ठीक है। कोई बहुत एडुकेटेड भी है, जैसे कि मेरा जो प्रोफाइल है थोड़ी फ्रेंड है, ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, थोड़ी फ्रेंड है, लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट से लेके बड़े बड़े प्रोफेसर से लेके, ठीक है, बड़े बड़े एडुकेटेड आदमी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो कोई भी पोस्ट करो, जैसे कि रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, रिसेंटली मैं एक वीडियो पोस्ट किया था, उसके अंदर मैं थोड़ी बहुत आई डिड लिटिल मोर स्पेलिंग मिस्टेक्स so in English, so and it was grammatical mistakes. So for grammatical mistakes I had I have a friend, he secured a CSI net, CSI not UGC net with in English. So he said that you are saying totally wrong. तुमको जो चीज़ तुम बताना चाहोगे उसको तुमको कॉन्शियसली बताना होगा। अगर तुम स्पीड, इफ़ यू आर माने गेनिंग योर स्पीड, then definitely you will not be control your spelling mistakes like grammatical mistakes. So ये भी एक फीडबैक है, ठीक है, जिसको मुझे पॉजिटिव की। देखिए, हम लोगों का जो, तुम कुछ भी मुझे बोल सकते हो, मैं कभी भी हर्ट नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि मैं फीडबैक की तरह लेती हूँ, ठीक है। तो ये है, मैं फीडबैक की तरह ले, बहुत अच्छा लगा सुन के, और मैंने उस वीडियो को एक बार स्टार्ट करके देखा है, मैंने बहुत नोटिस किया, मैंने बहुत गलत ग्रामेटिकल उच्चारण कर दिया है, ठीक है, लेकिन हो गया है, बट आई विल रेक्टिफाई इन लेटर। सो दैट्स द थिंग। तो साइकोलॉजी के बारे में मैं बताना, साइकोलॉजी जो सिक्योरिटी था वो तुमको बोल दिया है।
अब साइकोलॉजी के सिक्योरिटी के बात आती है कि जो माइक्रोफोन सिक्योरिटी, तुम्हारा जो फ़ोन का जो माइक्रोफोन है, ठीक है, तुमको क्या लगता है जब भी तुम सोशल मीडिया की जो कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो तब भी वहाँ पे दिखाई देती है, माने एक ऑप्शन होती है कि अगर चाहे तो इफ अगर तुम भी जैसे कि तुम कुछ पोस्ट कर रहे हो लाइव आने के टाइम, तुम अपना जो माइक्रोफोन है वो तुमको ऑन कर चुके हो, लेकिन अगर तुम उसको यस कर चुके हो, अगर तुम उसको माने ऑन करने के बाद ऑफ करने भूल चुके हो, तो वो माइक्रोफोन वो फ़ोन तुम्हारा क्या कर रहा है, हमेशा ऑन रहता है। और इस ऑन के चक्कर में मतलब तुम्हारा घर के अंदर तुम्हारा फ़ोन अगर एक्टिवेट है तो तुम किस कहीं पे क्या बात कर रहे हो, क्या बातें चल रहा है, वो भी सुनते हैं, माने वो भी वो ऐप उसको सुनते हैं। उसको सुनने के बाद उसको जैसे कि चलो एक एक कैसे सुनते हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे कि जैसे कि मैं मेरे जो चीज़ है, मैं हमेशा मेरा फ़ोन ऑन रहती है, ठीक है, मेरा हाई स्पीड वाईफाई है, तो मैं फ़ोन को ऑन करते रहता हूँ, हमेशा हर एक चीज़ हमेशा ऑन रहती है। तो मैं हमेशा किताबें वगैरह के लिए बातें होती है मेरे घर के अंदर, मेरा जो बातें है वो किताबें के बारे में होती रहती है। तो मुझे जो जिस चीज़ों के एड मतलब एडवर्टाइज जो जो सोशल मीडिया के अंदर दिखाई देती है वो पूरी किताबें वगैरह का होती है, ठीक है। और एक दिन मैंने शूज़ मतलब सुबह सुबह उठे रनिंग से जाने के लिए मैंने अपना शूज़ के बारे में बोल रहा था। तो सुबह सुबह उसके बाद मैं जब शाम शाम के टाइम मैंने जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपना ओपन किया तो देखा कि वहाँ पे बहुत सारे शूज़ की एडवर्टाइज आने लगता था। मेरे क्रोम ब्राउज़र के अंदर भी बहुत सारे शूज़ की एडवर्टाइजमेंट आने लगता था। लेकिन इन सभी को मुझे पता था क्योंकि एल्गोरिदम ऐसा ही काम करता है। तुम कुछ भी उनको तुम्हारा वॉइस से पता चलता है कि तुम कितना कॉन्शियस हो या फिर कितना तुम अब किस मेंटल स्टेट के अंदर हो, कितना सैड हो, कितना हैप्पीनेस हो। देखिए ह्यूमन का एक बहुत बड़ा टेंडेंसी है कि वो कभी कभी सैडनेस की तरफ झुकेगा, कभी कभी वो बहुत हैप्पीनेस की तरफ झुकेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। और यही होता है जो माइक्रोफोन सिक्योरिटी। तो माइक्रोफोन को सबसे ज़्यादा ऑफ कैसे करें, तो माइक्रोफोन को ऑफ करने के लिए सेटिंग में जाने के बाद उनको जो अलाउ ऑप्शन है, ठीक है, माइक्रोफोन का जो अलाउ वो ऑफ कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे एक सिक्योरिटी होती है, लेकिन एक इंसान अपने काम पे बिजी रहने के दौरान ये काम डेली एक बार नहीं कर सकता। इसीलिए क्या होती है कि माइक्रोफोन जो है वो बहुत हमेशा ही ऑन रहती है और हमेशा तुम्हारा बातें वो ऐप सुन लेती है, ठीक है। उसके बाद कैमरा सिक्योरिटी। तुमको जब भी तुम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करोगे तो तुम्हारे जो फेस है, ये जो फेस है, इसको 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 भी मॉनिटर किया जाता है। आज एआई तुम्हारा जो फेस है उसको भी मॉनिटर करने लगती है, ठीक है। बहुत सारे फेस है, तुम्हारा जो फेस है, तुम कब स्माइल कर रहे हो, ऐसा ही इस जैसे बोलते हैं ना, तुम जिससे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, तुम क्या क्या देखना चाहते हो वो ही तुमको दिखाई देगा। जैसे कि एक किसी दुकान के अंदर यानी किसी शॉप के अंदर तुम एंट्री लोगे, तुमको क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, वही चीज़ तुमको देगा। जैसे ही तुम अब इसको कैसे समझ सकते हो तुमको क्या क्या चीज़ चाहिए। तो पहले जब तुम सोशल मीडिया के अंदर एनरोल हो गए, ठीक है, दूसरा तुम देख लेना, मेरा ये एक्सपेरिमेंट भी कर लेना, मैंने इसको एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ और उसके बाद मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। मैंने कुछ चीज़ था जिसको मैंने लाइक कर दिया, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि इसके रिलेटेड और आती है नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं दो चीज़ों को ट्रैक करना चाहती थी। पहला एल्गोरिदम, दूसरा है फेस। तो पहला मैंने एल्गोरिदम के बारे में बता रहा हूँ। जो जो चीज़ तुम लाइक करोगे अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर, चाहे कुछ भी हो, लिंक्डइन हो या फिर सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब वगैरह हो या फिर फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, जो जो चीज़ तुम लाइक करोगे उसी चीज़ें को रिलेटेड तुमको दिखाई देगा। इसी के लिए ही डेटा साइंस की स्टडी होती है। लेकिन और इसी के लिए माने एल्गोरिदम, इस तरीके की एल्गोरिदम इसी माने रूल की तरफ काम करती है। तुम जैसा सर्च करोगे वो इसके रिलेटेड तुमको दिखाया जाएगा, ठीक है।
अब आती है जो माने मुद्दे की बात, जो कैमरा सिक्योरिटी। कैमरा को तुम सिक्योरिटी कैसे कर सकते हो? जैसे कि तुम सुने होगे कि फेसबुक का जो फाउंडर है, जो फेसबुक बनाया है, वो कभी भी अपनी जो कैमरा होती है वो हमेशा उस कैमरा को क्लोज के अंदर रख देती है, कि कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, किसी भी सिक्योरिटी माने प्रॉब्लम के लिए। तो इसका सॉल्यूशन ऐसा है कि एक मोबाइल, अगर तुम सेल फोन हो, मोबाइल फ़ोन हो, तो तुम्हारे सामने वाला भी कैमरा है या फिर पीछे वाला, तुम अगर कैमरे को इस तरीके को देख रहे हो तो तुम्हारा इस तरीके का भी फेस दिखाई देगा, और उस तरीके का कैमरा का जो जो उसके बाद जो है वो भी दिखाई देगा। वो भी माने एक कैमरा मोनेटाइज कर सकता है, एक ऐप वो भी मोनेटाइज, माने मोनेटाइज नहीं, मॉनिटर कर सकता है, ठीक है। और उसकी वजह से वो आउटपुट ले सकती है। जैसे कि अगर तुम फ्लिपकार्ट की ऐप को इन माने ओपन कर चुके हो, तो वहाँ पे भी बहुत सारे अलाउ अलाउ आ जाती है, और हर एक इंसान अलाउ कर देती है। तो जैसे कि वो एक सेल्स रिलेटेड ऐप है, तो तुम्हारा जो जो चीज़ तुमको चाहिए, या फिर जो जो चीज़ तुमको नीड है, बहुत सारा सेल्स रिलेटेड, तो अगर उसको वो दिख गया कैमरा के अंदर, तो तुमको, जैसे कि अगर तुम बहुत अच्छे कपड़े उसके अंदर ला चुके होगे तो तुमको नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर तुम्हारा ड्रेस ड्रेस जो है वो अगर अच्छे नहीं पहने हो, तो तुमको बहुत अच्छा अच्छा ड्रेस तो एडवर्टाइज के अंदर तुमको आने लग जाएगा, चाहे तुम क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाओ, या फिर तुम फेसबुक प्लेटफॉर्म के अंदर जाओ, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर जाओ, वो एडवर्टाइजमेंट आने लग जाएगा। तो ये तुम्हारा जो फेस है, इसको 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 टैकल करने के लिए सिर्फ एक ही जरिया है, इसको कोई आज तक नहीं कर पाया है। लेकिन हाँ, इनका 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 सिर्फ एक ही जरिया है कि तुम्हारा जो कैमरा है वो जितना हो सके अपने आप को उनसे दूर रखो, जितना हो सके। या फिर अगर लैपटॉप वगैरह कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो उनका जो कैमरा है उनको साइड में, उनका उनको उनको माने ढक के रखो, ठीक है। अगर तुम्हारा ऐसा लगता है, ठीक है, लगता है कि अगर इस तरीके का सिक्योरिटी वाला थ्रेड है, तो तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब आती है कि स्क्रीन टाइम। ओके, तो स्क्रीन टाइम एक ऐसा मुद्दा है कि जो स्क्रीन टाइम ये इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आती है। देखिए, जैसे ही तुम बहुत सारे अपना जो स्क्रीन टाइम होती है वो माने माने तुम दे दोगे फ़ोन के अंदर, या फिर किसी भी माने सोशल साइट, या फिर किसी के अंदर, तो तुम्हारा आँखों की बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकती है, जो तुम्हारा हेल्थ पर बहुत बड़ा इशू डाल सकता है। तो तुमको माने इसी चीज़ों को भी तुमको ध्यान रखना चाहिए। चौथी चीज़ माने इसके बाद वाला है जो फेस वैल्यू सिक्योरिटी। देखिए, मैंने पहले एक बार बोला है कि तुम जब भी तुम्हारा फॉलोअर्स या फिर कुछ भी हो 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो अब तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारे नाम से बहुत सारा प्रोफाइल बनने लग जाएगा, ठीक है। और इन सभी प्रोफाइल को ये सब तुम नहीं बना चुके, लेकिन कोई और बना देगा, ठीक है। इसी के लिए भी तुमको पहले से ही रेडी होना चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने आप को वायरल करने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो 10 साल के अंदर तुम वायरल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा वगैरह है तो अगर तुम आज भी चाहो, तो अभी भी चाहो तो अभी भी अपने आप को वायरल कर सकते हो, ठीक है। वो भी तुमको पता है, अगर सोशल मीडिया में पब्लिक कर रहे हो, कुछ वीडियो वगैरह कुछ चीज़ पब्लिक कर रहे हो, तो वायरल हो रहा है। और वायरल होने के साथ साथ जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू और कोई चीज़ नहीं होती है। तुम्हारा जो फेस है, इसको उस प्रोफाइल को पता रहती है। मतलब तुम्हारा जो फेस है, उनको जो प्रोफाइल के अंदर जो एल्गोरिदम डाल चुका है, वो चीज़ तुम्हारा फेस को रिकॉग्नाइज कर चुका है, और तुम उसको अच्छा लगा, उसको प्रमोट कर रहा है। यही होता है फेस वैल्यू, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन इस फेस वैल्यू को प्रोटेक्ट कैसे करोगे? अगर तुम्हारे बहुत ज़्यादा फैन फॉलोअर हो गया है, ठीक है, तो तुम इसको माने प्रोटेक्ट कैसे करोगे? कैसे तुमको इसको प्रोटेक्ट करोगे? तो इसको प्रोटेक्ट करने का सिर्फ कुछ भी जरिया नहीं है, प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। अगर तुम पब्लिक हो तो तुम इसको प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, ये जितना हो सके इतना इसका माने जो वैल्यू है वो मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, जैसे ही तुम्हारा फेस वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो तुमको डिफेम, ठीक है, डिफेम करना उतना ही आसान हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा इस चीज़ों को लिए भी प्रोटेक्ट माने तैयार होके रहना। जैसे ही तुम सोशल मीडिया के अंदर
कुछ भी जो है पार्ट टाइम के रिलेटेड या फिर थोड़ी बहुत मनी अर्न करने के लिए भी यहाँ पे एनरोल्ड हो, तो यहाँ पे हमेशा एक चीज़ ख्याल रखना कि सोशल मीडिया तुमको पैसे ऐसा ही नहीं दे रहा है, तुम्हारा ऐड चल रहा है उसकी वजह से भी दे रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था इससे पहले कि यूट्यूब से ज़्यादा जो मोनेटाइजेशन का जो माने मनी बोलते हैं वो फेसबुक से देता था, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी बहुत रिड्यूस कर दिया है। इसका मतलब कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा, हर घर एक डिजिटल क्रिएटर है, हर घर। तो फेस वैल्यू जब तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। उसके लिए तुमको तैयार होकर रहना चाहिए, और इतनी तैयार होकर रहना चाहिए अगर कुछ भी इंसिडेंट घट जाए तो तुमको उससे लिए माने माने उससे पहले ही इसको तैयार होना चाहिए। देखिए मैं तुमको ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई इस चीज़ों के बारे में कोई भी नहीं बोला है आज तक। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे पता है तो मैं क्यों ना तुमको बोल दूं, ठीक है, क्यों ना बोल दूं। ओके, अब आती है फैमिली सिक्योरिटी। फेस वैल्यू सिक्योरिटी हो गया, फैमिली सिक्योरिटी। जैसे कि तुम चलो एक फेसबुक के अंदर ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, तो फेसबुक के अंदर दिखाई देगा तो तुम्हारा हर एक फैमिली मेम्बर, जैसे कि तुम कहीं पे घूमने चल चुके हो, वहाँ पे जाने के बाद तुम्हारा जो 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 तुम फोटोज़ वगैरह क्लिक कर चुके हो वो तुमको सोशल मीडिया के अंदर डाल रहे हो। तो यहाँ पे जो तुम्हारा फैमिली है, जो कुछ कोई भी है, या फिर छोटे बच्चे हैं या फिर कोई भी है, तुम्हारे जो फैमिलीज हैं, तुम इसको भी डाल रहे हो, डाल रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है अगर लगता है कि तुमको डालना चाहिए तो तुमको डालना चाहिए। लेकिन जैसे ही डालोगे तो तुमको हमेशा ये चीज़ की ख्याल रहनी चाहिए कि फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में भी थोड़ी बहुत जानना चाहिए। जैसे कि तुम कुछ चीज़ खा रहे हो, ठीक है, फैमिली के अंदर कुछ फेस्टिवल होस्ट हो रहा है, लेकिन उसका जो सिक्योरिटी वगैरह आजकल ऐसा हो रहा है कि कोई भी आदमी कोई भी फंक्शन में जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद लाइव कर दे रहा है, लाइव कर दे रहा है। इनका जो सबसे बड़ा बेस्ट जो बेनिफिट है सोशल मीडिया के अंदर प्लेटफॉर्म, वो लास्ट में मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हो। तो जब भी तुम कुछ चीज़ पोस्ट कर रहे हो, तुमको हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम्हारा फैमिली के अंदर भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी थ्रेट आ सकती है, ठीक है, एक्सटर्नल भी हो इंटरनल भी हो, कुछ भी सिक्योरिटी थ्रेट आ सकती है। इसके लिए तुमको रेडी होना चाहिए, ठीक है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर जब भी तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, वो भी फैमिली के, जैसे कि तुम्हारा फैमिली तो हेल्थ का इशू है, ठीक है, या फिर कोई इंटरनल कोई चीज़ है जो तुम सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट कर दोगे। जैसे कि मेरे टाइम में जब मास्टर्स में पढ़ते थे तो मैं देखते थे बहुत सारे दोस्त वगैरह क्या कर रही है कि उसका जो घर के अंदर जो किस घटित हो रहा है वो सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट कर दे रहा है। ऐसा नहीं है, किसी भी आदमी का मेंटल स्टेट कभी डिप्रेशन में जाती है, ठीक है, कभी हैप्पीनेस में आती है, कभी अप एंड डाउन होती रहती है। हम लोग का जैसे दिल की धड़कन है, ये भी अप एंड डाउन होती रहती है। लेकिन जो मेंटल स्टेट है वो भी कभी अप होती है, कभी डाउन में चला जाती है, ठीक है। लेकिन उस टाइम जब डाउन में चला जाती है तो कुछ सैड पोस्ट कर दे, जब अप चल जाती है तो कुछ स्माइल वगैरह कुछ चीज़ पोस्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दे की बात यह है कि इस टाइम फैमिली सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाती है, ठीक है। और तुमको ये चीज़ कोशिश, इसीलिए जो फैमिली को सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट नहीं करती है तो वो बहुत हैप्पी है, ठीक है। अगर पोस्ट भी कर सकते हो तो तुम्हारा जो प्रोफाइल है वो लॉक के अंदर होना चाहिए। तुम्हारा जो कुछ भी प्रोफाइल यूज़ कर रहे हो, फेसबुक प्रोफाइल या फिर यूज़ कर रहे हो तो वो लॉक्ड नाम के एक सिक्योरिटी वाला एक फंक्शन है। वहाँ पे अगर तुम लॉक कर चुके होगे तो तुम्हारा कोई चीज़ तुम्हारा कोई कुछ देख नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरा बात यह है कि हर किसी को तुम अपना फ्रेंड लिस्ट के अंदर फ्रेंड मत बनाओ, ठीक है। अगर जिसको तुम पहचानते नहीं हो उसको फ्रेंड के अंदर मत डालो। अगर डाल चुके होगे तो उसको अनफ्रेंड कर दो, ऐसा ही है। जिसके बारे में तुमको पता नहीं है, जिसको तुम अप्रोच कभी नहीं कर सकते हो, जैसे कि तुम अगर किसी को फ्रेंड बना चुके हो, वो आदमी रहता है कलकत्ता के अंदर, या फिर वो रहता है यूपी के अंदर, या फिर किसी के अंदर जिसको तुम कभी भी अप्रोच नहीं कर सकते हो, जिसके बारे में तुमको कुछ भी नहीं पता है, उनको तुम अपनी फ्रेंड लिस्ट के अंदर मत डालो। हाँ, वो तुम्हारा फॉलोअर बन सकता है लेकिन वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन सकता है। ये इसी की फैमिली सिक्योरिटी वाला मामला है, ठीक है।
तो ये है। और चीज़ है, और चीज़, अगर तुम्हारा कहीं पे घूमने चले जाओ तो उसके घूमने के बाद सही सलामत घर आओ, उसके बाद वो चीज़ तुम डाल सकते हो सोशल मीडिया के अंदर एज एन मेमोरी पर्पस। बट तुम्हारा प्रोफाइल जो होनी चाहिए वो सिक्योरिटी यानी लॉक्ड होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए, ये लड़की वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहीं पे आती है डीप फेक वाले एक एआई की। अगर किसी एआई एक ऐसा माने मुद्दा है कि अगर तुम्हारा कोई भी तुम्हारा जो फोटोज़ वगैरह अगर किसी को मिल चुका है और वो चाहे ना तो अगर एक प्रॉम्प्ट लिख देगा तो तुम्हारा फ़ोटो के माने दूसरे दो फोटो मिल के एक ऐसा फ़ोटो माने एक ऐसा वीडियो बन के निकल के आएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो आदमी है ये वही आदमी है या फिर इसको एआई जनरेटेड बनाया जा गया है, ठीक है। तो ये मालूम करना, ये सेंस करना बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी बने फ़ोटोज़ भी वीडियोज़ कुछ भी अपलोड करो, सोच समझ के अपलोड करना चाहिए। अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम अपलोड करके तुमको क्या मिलेगा, कुछ लाइक और कुछ कमेंट और 2-4 शेयर, लेकिन अगर तुमको वायरल होना है, ठीक है, तो तुम ये कर सकते हो। और इनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी दिखा सकता है। उसके बाद आती है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी यहाँ पे आती है बहुत मुद्दे की बात, बहुत इंपॉर्टेंट। हर एक चीज़ों का डेटा के लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिक्योरिटी के मामले के अंदर जो हाईएस्ट अभी चल रहा है वो व्हाट्सएप है एक नंबर के अंदर, और दूसरी उसी की तरह उससे भी एक हाईएस्ट है जो आरएसआई, एक इंडियन का व्हाट्सएप जो मैसेजिंग ऐप है वो अभी लॉन्च हुआ है। वो इंडिया के अंदर तुम्हारा डेटा इंडिया के अंदर रहेगा। ऐसा मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा डेटा बाहर चला जाएगा, बाहर जाने के बाद तुम्हारा जो सिक्योरिटी वाला थ्रेट हो सकती है, इंडिया के अंदर रहोगे तो तुम्हारा डेटा इंडिया के अंदर रहेगा, ऐसा नहीं कि और वो तुम वो यूज़ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मैसेज करोगे किसी के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर कोई भी मैसेज, कोई भी कुछ भी कर रहा है तो वो दोनों आदमी के पास ही दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो तुम्हारा वो जो चीज़ चार्ट है वो हर एक चीज़ पढ़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो माने डेटा सिक्योर्ड है वो सिक्योर्ड है। तुम कुछ भी टाइप करो, कुछ भी पोस्ट करो, कुछ भी करो, मैसेज चेक करो, मतलब जो चीज़ तुम मैसेज कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि तुम कुछ चीज़ पोस्ट कर चुके हो और पब्लिक नहीं कर चुके हो, वो भी पता रहती है, ठीक है, उस ऐप को पता रहती है क्योंकि तुम उसको अपलोड कर चुके हो। तो इसको सिक्योरिटी कैसे करो, सिर्फ एक ही चीज़ है, होशो आवाज़ से, यानी कॉन्शियसली यू हैव टू अपलोड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्योंकि तुम जो चीज़ कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ सोशल मीडिया के, मैंने जो थ्रेट है, जो सिक्योरिटी है, इसको बता रहा हूँ, तो अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो गया कि मैं एक ही फेसबुक प्रोफाइल यूज़ करता हूँ, मैंने 2 यूज़ करता था, उसको अभी बंद कर चुका हूँ, और शायद मैं कभी उसको ऑन करना हो, मेरा 2 ही प्रोफाइल है। अगर दूसरे की प्रोफाइल से ज़्यादा एक आदमी का मैंने जो फ़ोटोज़ है वो अगर ज़्यादा उस प्रोफाइल के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो प्रोफाइल फेक है, ठीक है, या फिर ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो रहा है, लाइव वगैरह कुछ चीज़ नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो प्रोफाइल फेक ही है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करती है कि अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए वो लॉक लगा के भी रख चुके हैं, लेकिन डेटा सिक्योर नहीं होती है। सच तो यही है कि अगर कोई चाहे तो तुम्हारा डेटा, हर एक डेटा को देख सकता है, उस लेवल के माने उस लेवल पे जाके। अब आती है जो बोला है एआई और डीप फेक में बोल दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देके तुम्हारा कोई भी वीडियोस, कुछ भी वीडियोस बना सकता है। जैसे कि मेरा यूनिवर्सिटी के टाइम मेरा एक दोस्त थे और अभी भी हैं, वो जर्नलिज्म, मास कॉम जर्नलिज्म में पढ़ते थे, ठीक है, और उसका पढ़ने के टाइम उसका जो मैंने फ्रेंड के अंदर कोई एक अननोन आदमी आया, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, वो एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ दिनों के बाद उसका मैंने फेसबुक से उसका जो मोबाइल नंबर है वो ले लिया, ऑटोमेटिकली डायरेक्ट वीडियो कॉल आ रहा है, ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर। तो उसको वो ओपन कर लिया है, लगभग टाइम था रात की लगभग 12:30 बजे, ठीक है, और हम लोग जो मास्टर्स कर रहे माने करते रहते थे, जो आदमी मास्टर कर रहा है अभी टाइम, और जो मास्टर्स कर चुका है, उसके लिए रात ही एक जरिया है जहाँ पे वो अपने आप को डेवलप कर सकता है, अपने आप के लिए कुछ सोच सकता है, कुछ पढ़ सकता है, ठीक है, और पढ़ता रहता है।
तो वो जब उसको प्रोफाइल को मैंने कॉल को क्लिक किया, उसको ऐसा लगा कि हो सकता है घर का कोई इमरजेंसी भी हो, कॉल कर लिया। तो कॉल करने के टाइम पिक किया, पिक करने के तुरंत देखा कि एक वहाँ पे अगले साइड एक औरत बैठे थे और वो कुछ भी नहीं पहने थे, ठीक है। तो उन उन चीज़ों को देखने के बाद वो आदमी ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गया, ऐसा अनबैलेंस्ड हो गया कि वो सुबह के होने के लिए पूरी रात सोए नहीं। सुबह होने के टाइम पूरा का जो हम लोगों का जो पुरुलिया पुलिस स्टेशन होती है, साइबर सेल, वहाँ पे जाने के लिए वो कांटेक्ट कर लिया। उसका जो चीज़ जो उनके दोस्त थे, वो हर एक दोस्त को कांटेक्ट किया, हम लोगों के भी साथ कांटेक्ट किया। पूरी रात डिप्रेशन फेज के अंदर चला गया, क्योंकि उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा कुछ था, ठीक है। मैं बता नहीं सकते, लेकिन हम समझ सकते हो। तो वो जैसे ही वो मैच्योर्ड बंदे हैं तो उसको पता है। लेकिन अगर 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 वहाँ पे अगर 18 साल का लड़का हो या फिर 20 साल का 18 साल का लड़का या फिर लड़की हो, उसको उस चीज़ों के बारे में बहुत सारा मालूम नहीं है, तो वो क्या करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा उस टाइम के अंदर। तो तो जैसे ही उसको कुछ चीज़ पता नहीं रहेगा, तो वो किसी को कुछ बता भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, मैं ओपनली बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है, अगर कोई वीडियोस वगैरह कुछ चीज़ तुमको, उसको क्या बोला गया था, सुनो। उसको बोला गया था कि ये वीडियोस तुमको मैं जो भेज रहा हूँ, इसके बदले में मुझे कुछ पैसे चाहिए, ठीक है, और इतने वक्त के अंदर चाहिए, पहला। दूसरा वक्त ये है, अगर तुम नहीं दोगे तो ये वीडियो जो चीज़ मैंने बना चुका हूँ, ठीक है, वो बहुत सोशल फेसबुक में के अंदर जितने सारे तुम्हारा फ्रेंड वगैरह है, उन सभी को मैं भेज देने वाला हूँ। तो ये चीज़ सुन के मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत बड़ा माने स्टैक शॉक हो चुका था, और उनको रात के अंदर नींद नहीं आया। वो तुरंत गया, उसके पूरे दिन क्लास नहीं अटेंड नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अगले दिन भी वो क्लास अटेंड नहीं किया, घर वालों को कांटेक्ट किया ऑन द स्पॉट विथ अनदर फोन। उसके बाद वो सारी चीज़ नॉर्मली होने लगा था, क्योंकि सबको पता चल चुका था। वो सोशल मीडिया के आके मैंने फेसबुक के अंदर एक स्टोरी डाल दिया था कि मेरा प्रोफाइल में ऐसा ऐसा कुछ हो चुका है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा कुछ घटित हो जाएगा तो इसको सीरियस नहीं लेना, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उसके साथ खड़े थे, ठीक है, हम जैसे बंदे। तो वो उस फेज के अंदर नहीं जाने दिया, ठीक है। और उसके बाद वो आदमी जो हम लोग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहाँ से लेके वो जादवपुर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एनरोल हो गया उसी साल, क्योंकि वहाँ पे जो लास्ट मेरिट लिस्ट निकला था उसके अंदर उसका नाम आ चुका था। तो ये है उसका कहानी सोशल मीडिया के अंदर। जो मैंने बता रहा हूँ कि एआई और डीप फेक के अंदर आप कुछ भी काम तुम्हारा मैंने तुमको देके कुछ भी काम किया जा सकता है, ठीक है। और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है, जो कुछ भी तुम करो वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वो पास्ट होने चाहिए। जितना तुमको लगता है, जितना तुमको पास्ट होगा, वो वही तुमको माने तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या क्यों अच्छा है? जैसे कि ये जो सोशल मीडिया का हर एक ऐप है ना, ये हम लोग इंडिया वालों के नहीं है, ये बाहर वाले हैं। तो बाहर वाले भी तुमको माने तुम्हारा जो चीज़ है वो तुम देख सकता है, ठीक है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर इंडिया की भी ऐप होती है ना, तो तुम्हारा जो डेटा है वो इंडिया में ही रहता। लेकिन अगर जैसे ही तुम्हारा ये ऐप बाहर वाला है, तो तुम जो भी चीज़ पोस्ट कर चुके हो वो बाहर चला गया है। इसी के बारे में मेरा एक दोस्त थे, जब मैं मास्टर्स कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि अगर तुम डेटा लीक नहीं होना चाहते हो तो तुम्हारा जितना हो सके तुम सोशल मीडिया मत आना। लेकिन अगर तुम्हारा डेटा को तुम दुनिया को देने वाले हो, ठीक है, तो तुमको सोशल मीडिया के अगर तुम आ चुके हो, ठीक है, जो हर कोई आ रहा है, तो तुम्हारा डेटा तो चला गया है भाई बाहर। ये है तुम्हारे बारे में, तुम्हारा बायोमेट्रिक, तुम कहाँ पे रहते हो, तुम्हारा आईपी एड्रेस, तुम कौन किस फ़ोन यूज़ कर चुके हो, तुम्हारा जो आईडी है ना, वो किस मोबाइल के अंदर माने लॉगिन कर चुका है, वहाँ पे लोकेशन क्या है, तुम कहाँ किसके उसको ऑन करने के साथ तुम किससे किससे बात कर चुके हो, वो भी उस प्रोफाइल माने उस ऐप को पता चलता रहता है, ठीक है।
अब जो लास्ट वाला जो मैं सबसे बता रहा हूँ, जो सबसे अच्छा साइड है सिक्योरिटी के साथ साथ, जैसे ही तुम्हारा 10,000 की फॉलोअर रहती है, ठीक है, तो तुम्हारे सामने एक वेपन की तरह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहती है, ठीक है, जिसको देख के जैसे कि अगर तुमको कुछ सिक्योरिटी थ्रेट दिखाई देगा, ऑन द स्पॉट यू कैन ऑन योर डेटा, ठीक है, तुम अपनी फेसबुक पे जाओ और लाइव कर दो, ठीक है, ये कर सकते हो तुम। ये इसलिए है कि तुम्हारे को ऐसा लगता है कि कोई सिक्योरिटी वगैरह या फिर कुछ काम तुम्हारा जो थ्रेड वगैरह किस माने तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो सिक्योरिटी है या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो तुम उसको ऑन द स्पॉट लाइव कर सकते हो। और यही चीज़ है कि फैन फॉलोअर्स रखने के लिए सबसे माने अगर तुम कहीं पे अकेले हो, ठीक है, और तुमको 10 बंदे घेर चुके हैं, ठीक है, और तुम अपना फ़ोन निकल के लाइव कर दिया ऑन द स्पॉट, जे ये आदमी है, ठीक है, इसको देखो, और वो तुरंत देख लेगा और ऑन द स्पॉट वो कैमरा हो जाए माने चल जाएगा। और वो मोबाइल के अगर मोबाइल के अंदर वो मोबाइल अगर स्विच ऑफ भी हो जाए ना, तो भी वो क्या माने सोशल मीडिया के अंदर वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो यही उसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होती है कि तुम कहीं पे जा जाओ, अब तुम खुद का जो है हर कोई लाइव कर सकता है चाहे तो, अगर उसको पता है तो। लाइव करने के लिए मतलब लाइव करने से ही रीच बढ़ती है। रीच मतलब इसलिए रीच नहीं बढ़ता है क्योंकि उसको प्रेजेंट टाइम होती है। कभी सोचा है तुम जब लाइव कर रहे हो तो तुम्हारा रीच जो है वो इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि तुमको तुम्हारा जो प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है वही तुमको दिखाई देता है, ठीक है। और प्रेजेंट मोमेंट का बहुत वैल्यू है, ठीक है। और वैल्यू इस मतलब सबके सामने अगर तुम्हारा प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रहा है, ठीक है, अगर किसी को पता चल गया है तो तुम वो तुम्हारे बारे में हर चीज़ समझ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा जो प्रेजेंट है वो सोशल मीडिया के अंदर नहीं डालनी चाहिए। ये बात याद रखना, सोशल मीडिया हमेशा तुम्हारा पास चीज़ों को तुम्हारा जैसे कि तुम कहीं हॉस्पिटल जा चुके हो तो हॉस्पिटल से आने के बाद ही तुमको सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट कर दोगे, नहीं तो क्या होगा? देखिए अपना अपना मर्जी है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि हम लोग का जो माने अपकमिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इसी सिचुएशन के अगर फेस करें, कुछ ऐसा अगर एआई की टाइम्स चल रहा है तो एआई को कोई बहुत अच्छी तरह से भी इसको यूज़ किया से कर सकता है और कोई बहुत गलत तरीके से भी इसको यूज़ कर सकता है। तो अगर ऐसा कुछ चीज़ें के अंदर अपने आप को देख पाया तो हमेशा एक चीज़ है, ये साइबर सिक्योरिटी नाम की एक सेल होती है। तुम किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन के अंदर अपने आप कांटेक्ट कर सकते हो कि मेरा इस तरीके का कुछ चीज़ घटित हो रहा है, और वो हर एक चीज़ उसके लिए एक सेल बनाया गया है जिसको बोलते हैं साइबर सेल। या फिर तुम जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहती हो उस डिस्ट्रिक्ट का भी जो साइबर सेल है उसके अंदर भी तुम हैंडल कर सकते हो, माने अपना जो कंप्लेन है वो वहाँ पे भी दायर कर सकते हो। तो ये है, अगर फिर भी कोई काम नहीं हुआ, देखिए जैसे ही तुम साइबर सेल को अप्रोच करोगे ना तो तुम्हारे अंदर फियरनेस तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट तुम्हारे पर सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मैं जो बोल दिया, जिसके पास फैन फॉलोअर है उनको कुछ चीज़ों की छूट मिल जाती है, जिसकी वजह से ये देखिए किसी चीज़ों को हो रहा है इसका मतलब ये है कि इसको होने के लिए उस आदमी को कुछ चीज़ मिलता है। जैसे ही अगर तुम्हारे पास लगभग 10,000 की, मैं सबसे बात रहा हूँ 10,000 मिनिमम, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम अगर 10,000 फैन फॉलोअर हैं, मतलब तुम्हारा फॉलोअर्स है तुम्हारा सोशल मीडिया के अंदर, तो तुम अगर कहीं पे लाइव कर दोगे ना तो तुरंत ऑन द स्पॉट अप्रोक्स 1,000 पीपल विल बी एक्टिवेट, ओके। और रिच भी इंक्रीज हो जाएगा, रिच भी विल बी 30% रिच विल इंक्रीज, ओके। तो तुम्हारा जो माने 1,000 पीपल तो लाइव के अंदर देख रहा है, ठीक है, उसके बाद 30%, इसका मतलब है उसके 3,000 पीपल के पास तुम्हारा जो लाइव आए हो उसका जो नोटिफिकेशन वो ऑटोमेटिकली इट विल रीच आइदर नोटिफिकेशन और आइदर स्क्रॉलिंग, तो वो दिख पाएगा। तो यही है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घट रहा है तो तुमको उसको लाइव कर दे रहे हो, यही उस लेवल का तुमको अगर लगता है तो ये सबसे तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, यही एक अच्छा चीज़ है।
और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसकी वजह से कुछ अच्छा चीज़ है, लेकिन हाँ अगर तुमको, फिर मैं और एक बार बता रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू लीड आवर कंट्री सो डेफिनेटली यू माने should have continue with your offline form. Social media is not for you, but if you want to build your career in the social media, then definitely social media is ultimate field for you. Here you can earn money, you can earn respect, here you can earn everything, okay, like comments, share everything. But how many times, मतलब जब तक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तब तक, उसके बाद जिस दिन इसका सोशल मीडिया का अंत हुआ उस दिन तुम्हारा फैन फॉलोअर भी चला जाएगा, उस दिन तुमको हर एक चीज़ चला जाएगा। तो बेहतर ऐसा है कि इसीलिए बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब्स आर मच मोर बेटर देन एनी कंटेंट क्रिएटर। तुम कितने भी कमा लो कंटेंट क्रिएटर में, लेकिन अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब के अंदर है या फिर प्राइवेट में बहुत बड़ा कंपनी के माने पोस्ट के अंदर है तो फॉर बेटर, ओके, बिकॉज अगर एक कंपनी बंद हो गया है तो तुम दूसरी कंपनी के अंदर उस एक्सपीरियंस लेके जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा एक प्रोफाइल के अंदर लगभग मिलियंस की फॉलोअर है, अगर तुम चाहो तो दूसरी प्रोफाइल के अंदर उस मिलियंस की फॉलोअर नहीं गन कर सकते हो, तुमको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों का जो माने एकेडमिक बैकग्राउंड से मैं बिलोंग्स करता हूँ, तो एकेडमिक अगर मुझे जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ मुझे रिवीजन के लिए कभी कभी जीरो स्टेट में आना पड़ता है। लेकिन मेरा जो हमेशा जो चीज़ बोलेगा कि ये इतना ही पढ़ा है, ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। आशा करी मैंने सोचता हूँ कि अच्छा ही काम किया है और अच्छा काम भी है, ये सबको अवेयरनेस दे रहा हूँ। अच्छा लगा तो